हाय गाइस। आज हम लोग देखने वाले फेसबुक की रील्स। मैं पिछले कुछ दिनों से फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मुझे इतने खतरनाक खतरनाक वीडियोस मिले, वो देख के आप लोग भी चकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार ये क्या कर रहे हैं? ये अपने दोनों हाथ से भी सैंडविच खा रहा है। बिल्कुल भी तरीका नहीं है इसे। भाई तो कैसे खाते हैं, जरा हमें भी तरीका सिखाओ। मैं तो ऐसे दोनों हाथ से खाता हूँ। खाने का एक बात बताओ, तुम लोग गांव के गवार हो क्या? तुम लोगों को खाने की तमीज नहीं है। वो हाथ से खाना खा रहा है, उसको ड्रिंक भी नहीं पकड़नी आती, कैसे पकड़ी जाती है? तुमको ये फोक और नाइफ भी यूज करना नहीं आता। अरे क्या कपड़े पहन के आए? ये शर्ट पहन के आए, 2 बटन खोली हुई है जैसे गुंडा हो कहीं का। और मैं सॉरी भाई, सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। रुको रुको, हो रहा है भाई, नहीं होगा भाई मुझसे। ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका क्या मतलब शर्ट के बटन बंद नहीं है तो वो गुंडा हो गया ऐसा? सारे दोस्तों को बताऊंगी कि चेतना को होने वाला पति 50,000 रुपए कमाता है। कि तुझसे शादी करूंगी? 50,000 ना मैं ऐसे ही उड़ा देती हूँ। मेरा मेकअप, स्किन केयर, उतने में महीने का कम से कम 30,000 का खर्चा है। और तेरे 50,000 कैसे खुश रखेगा मुझे? भाई स्टार्टिंग इतनी कॉमेडी हुई है, आगे आगे देखते हैं और क्या होता है। ओके, वीडियो अभी स्टार्ट हुआ। ये दोनों बैठे हैं, वही तो है। एक मिनट, चेतना, ये वही है क्या जिससे तू शादी करने वाली है? अबे यार, उसका दोस्त तो देख कितना फटीचर है। और इसने तो अपनी शर्ट के बटन तक खोल रखे हैं, बिल्कुल एक गंवार की तरह लग रहा है। और इसके फटे हुए जीन्स। यू, तू किससे शादी कर रही? भाई कुछ कमी नहीं है इस लड़के में, जरा आपने देखते हैं। 5 minutes later. ना इसकी जीन्स फटी हुई है, ना इसका कोई कपड़े में सेंस, मतलब इतने अच्छे कपड़े तो पहने, कंप्लीट शर्ट है, ना जीन्स फटी हुई है। पता नहीं इसने कहां से बोल दिया कि जीन्स फटी हुई है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे और क्या आता है। कितना फटीचर है। और इसने तो अपनी शर्ट के बटन तक खोल रखे हैं, बिल्कुल एक गंवार की तरह लग रहा है। और इसके फटे हुए जीन्स। यू, देखा कहाँ पे फटा हुआ? मेरे को एक जगह से नहीं दिख रहा है जीन्स फटा हुआ। ठीक है भाई, देखते हैं अभी आगे क्या है। शादी कर रही है? मैं क्या कर सकती हूँ, घर वालों ने बोला। हाय हाय, ये मेरा दोस्त है। ये मेरी दोस्त है सुमन। से आप लोगों ने बहुत सारा टाइम लगा दिया। इतना वेट थोड़ी कराते लड़कियों को। यूजुअली लड़कियां लेट होती हैं, यहाँ लड़के लेट हैं। अरे मैडम जी, वो बात ये थी कि हम ना ट्रैफिक में फंस गए थे और फिर हमें सब्जी भी तो खरीदनी थी, इस चक्कर में। वो एक्चुअली मम्मी ने बोला था कुछ सब्जी लेने के लिए, तो इसलिए हम रास्ते में रुक के सब्जी लेने लगे थे। बट सॉरी, कुछ मंगा लेते हैं ना, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं अभी। हमने ऑलरेडी ना ऑर्डर कर दिया है। हाँ, आप लोगों ने इतना वेट कराया है हमें, हम तो जाने वाले थे। बट ठीक है, हमने ऑर्डर कर दिया, आता ही होगा। अच्छा ठीक है। भाई एटीट्यूड तो देखो, पूरी दुनिया का एटीट्यूड इनमें ही भरा हुआ है। वैसे मैं ये पूछ रही थी कि मेरे घर वालों ने बताया था कि आपकी फैमिली का थोड़ा अब्रॉड में बिजनेस है, उसके बारे में बताइए। नहीं जी, वो तो बंद कर दिया हमने। चेतना, जरा इसके दोस्त को देखना, कैसे इसने ये ड्रिंक अपने दोनों हाथ से पकड़। भाई मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगा, ठीक है, पर ओवर एक्टिंग कर रहा है। पर इतना भी कुछ गलत नहीं है कि इतना मुंह बनाने की जरूरत पड़े। यार बिल्कुल ही गांव का गंवार है क्या ये? अरे यार, घर वालों ने भेजा है, सोच के भेजा हुआ, देखते हैं। अरे इसके साथ सर्विस स्पून नहीं भेजा उन लोगों ने। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत है, ये लो। हाँ, खाना ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, खाते हैं। ये ले, तू भी खा। हाँ। इससे खाना है क्या? मैं हाथ से। चल तू खा ले हाथ से। ब्रो, ट्रिपल लेयर सैंडविच है, इसको कभी फोर्क और नाइफ से मैं तो नहीं खा सकता। इसको कम से कम 2 हाथ तो चाहिए, एक हाथ से भी नहीं खा सकते इसको। और जैसे वो खा रहा है बिल्कुल गलत नहीं है उसमें। यार ये क्या कर रहे हैं? ये अपने दोनों हाथ से भी सैंडविच खा रहा है, बिल्कुल भी तरीका नहीं है इसे खाने का। यू, गाड़ी
यार ये तो हाथ से खा रहा है और इससे तो खाया भी नहीं जा रहा है। कैसा नमूना ढूंढा है तेरे मम्मी पापा ने। पता नहीं मेरे घर वालों ने क्या देखा है इसके अंदर जिसको यहाँ पे भेज दिया है। वैसे चेतना, तू इससे शादी करके ना तू भी ऐसे ही खाई हो, फिर तेरी भी जिंदगी ऐसे हो जाएगी गांव की गंवार जैसी। और ये लोग इतना जोर जोर से डायलॉग बोल रहे हैं, पता नहीं उन लोगों को सुनाई कैसे नहीं दे रहा है। हो गया, नहीं खाया जा रहा ना, छोड़ो, सीधे ना पॉइंट पे आते हैं। एक बात बताओ, तुम लोग गांव के गवार हो क्या? तुम लोगों को खाने की तमीज नहीं है। वो हाथ से खाना खा रहा है, उसको ड्रिंक भी नहीं पकड़नी आती कैसे पकड़ी जाती है। और तुमको ये फोक और नाइफ भी यूज करना नहीं आता। अरे क्या कपड़े पहन के आए, ये शर्ट पहन के आए, 2 बटन खोली हुई है जैसे गुंडा हो कहीं का। शर्ट में क्या कमी आ गई भाई? शर्ट तो अच्छा लगता है, ऊपर से टी शर्ट और उसकी जगह पे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे घर वालों ने तुम लोगों को चूज कैसे कर दिया है। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेवल नहीं है। ओ हेलो मैडम। क्या मैडम? अबे ओए जरा ढंग देख, तुझे कपड़े पहनने नहीं आते, फटी हुई जीन्स में आ गया है और तू खा कैसे रहा है? तुझे खाने का ढंग नहीं है, ऐसे गंवारों की तरह हाथ से खाते हैं क्या? अरे छोड़ना, इनके मुंह क्या लगना। देखो सीधा ना पॉइंट पे आते हैं। मुझे बस क्लियरली बता दो कि तुम कितना अर्न करते हो। पॉइंट पे आते, ये पक्का गोल्ड डिगर है भाई। मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ और मैं आपको खुश भी रखूंगा। हाँ, वाह क्या बात है। चेतना, इसकी कोई कमाई नहीं है तभी ये बहाने मार रहा है और ऊपर से इन दोनों की वजह से हम लोग की कितनी इंसल्ट हुई है यार। तू खुद क्या इंसल्ट हो गई भाई? मेरे को तो वो समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों की इंसल्ट क्या हुई है। मतलब क्या इन लोगों को देख लिया किसी ने, किसी घर वालों ने देख लिया, ऊपर से घर वालों ने तो भेजा इन लोगों को, तो इंसल्ट क्या हो गई? मेरे को तो ये मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं और हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए हैं, किसी ने भी हमें देख लिया या पहचान लिया कि हम लोग ये 2 गंवार के साथ बैठे हैं, हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। ओ हेलो मैडम, बस। पूरा खाली लग रहा है पीछे से रेस्टोरेंट तो। देखो चेतना, तुम मुझे गलत समझ रही हो और आपकी दोस्त भी गलत समझ रही है, मगर तुम इतना सब कुछ नहीं बोल सकती। हम आप दोनों को कुछ नहीं बोल रहे हैं और हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ पेश आ रहे हैं आपसे। देखो ऐसा करो, उठो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से ना वैसी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है और अपने घर वालों को ना खुद ही बता देना कि तुम रिश्ता तोड़ रहे हो। वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुमसे मैं शादी करूं। और हाँ, 1 मिनट, जाने से पहले ना मेरे को बता दो कि कितना कमाते हो, ताकि अपने घर वालों को बता दो सकूं कि इसलिए मना किया मैंने तुमको। 50,000 अप्रॉक्स। क्या बात है, 50,000 रुपए कमाता है तेरा होने वाला पति। और मैं तो सारे दोस्तों को बताऊंगी कि चेतना का होने वाला पति 50,000 रुपए कमाता है। भाई 50,000 रुपए कम नहीं है, मतलब ठीक है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? 50,000 कमाता है। मेरे घर वालों ने सोच भी कैसे लिया कि तुझसे शादी करूंगी? 50,000 ना मैं ऐसे ही उड़ा देती हूँ। मेरा ऐसे उड़ा देती हूँ। कप स्किन केयर उतने में महीने का कम से कम 30,000 का खर्चा है। और वंस अ वीक मेरे को क्लबिंग जाना बहुत पसंद है और क्लब में अगर मैं जाऊंगी वहीं लग जाते 30 से 40,000 रुपए। और तेरे 50,000। कौन सा क्लब 30 से 40,000 लेता है भाई? कैसा खुश रखेगा मुझे? ऐसा कर, उठ और निकल यहाँ से। वैसे भी जिससे मैं शादी करूंगी ना, कम से कम उसकी 1 से 1.5 लाख तो मंथली सैलरी होगी। देखो चेतना, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। और दूसरी बात, इन मैडम को किसी ने कुछ अभी कुछ ट्विस्ट आएगा इसमें पक्का। नहीं दिया है कि हमारी औकात पे, हमारी अर्निंग पे बात करें। और जिस तरीके से मेरे दोस्त से बात करी है ना, मैं चाहूँ तो मैं इनसे बदतमीज बात कर सकता हूँ। और हाँ, शायद तुम्हें मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं 50,000 रुपए नहीं, $50,000 कमाता हूँ। $50,000? मैंने बोला ना कुछ ट्विस्ट आएगा। वो 50,000 रुपए नहीं थे, डॉलर थे। वो महीने का पता है कितना होता है? 45 लाख रुपए। Nice. ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें अप्रोक्स बताया था। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया था, आईफोन। आईफोन? ना, शायद तुम इस सब के लायक नहीं हो। मुझे लगा था पहली डेट पे जिस इंसान से मैं शादी करूँ मैं उसको स्पेशल फील कराऊंगा। मैं उसके लिए 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके आया हूँ और वो मेरी यहाँ बैठ के बेइज्जती कर रही है जस्ट बिकॉज मुझसे नाइफ से और फोक से खाया नहीं जा रहा है, इसलिए खुले बटन है या फटी पैंट है इसलिए। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, अगर लड़का भाई इसमें से सीखने बहुत मिलता है, पर कभी ये सीख नहीं लेनी चाहिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पैंट पहने तो वो लोफर है और लड़की फटी पैंट पहने तो वो स्टाइलिस्ट है।
लुक कबीर, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। हम नई शुरुआत करते हैं, लेट इट बी। लेट इट भी तो हो गया पहली बात। मुझे तुम जैसे इंसान के साथ ना रहने का कोई शौक नहीं है। हो गया भाई, और हो हाँ, गया। जिस तरह से तुम्हारी दोस्त ने हमारी बेइज्जती करी है ना, पहले उसको इतनी तमीज होनी चाहिए कि वो हमारे कपड़ों से और हमारी अर्निंग से हमें जज ना करे। और हाँ मैडम, मेरी बात ना कान खोल के आप दोनों सुन लो। मैं मानता हूँ कि मैं देसी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी सारी बात सुन लूंगा। हम तो खाते ही हाथ से हैं। अरे कबीर, लिसन टू मी। भाई क्या था, कुछ नहीं भाई, छोड़ो ये सब। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।